एवरेज माइंडसेट की एक बात आपने नोटिस की होगी कि वो पैसे बचाने के चक्कर में ना बहुत अपना समय लगा देते हैं। वहीं पर जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं, जिनको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी होती हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी स्किल्स को पहचानते हैं और बस उसी में अपना समय वेस्ट करते हैं और पैसे लगाते हैं समय को खरीदने के लिए। मतलब वो पैसे देकर अपना वक्त बचाते हैं और उस वक्त में वो चीज़ें करते हैं जिसमें वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। चलो, इसको एग्जांपल में दिखाती हूँ कि जैसे मैं आज यूट्यूबर हूँ या कोई एक बड़ा यूट्यूबर है जिसके बहुत बड़े चैनल्स हैं या मल्टीपल चैनल्स हैं, लेकिन अगर वो अकेले सोच ले कि वो एडिटिंग भी करेगा, वीडियोस स्क्रिप्टिंग भी करेगा, बिजनेस डील्स है जहाँ सारे प्रमोशंस वाले डील्स है, वो भी सारी चीज़ वो खुद हैंडल करेगा, क्यों लोगों को रखेगा? अगर ऐसा वो सोचने लगा तो फिर क्या होगा, उसकी जो स्किल थी, उसकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो कम हो गई। हम सभी के पास गौर करेंगे तो 24 आवर्स होते हैं। चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो एलन मस्क हो या फिर चाहे वो कोई भी हो, हर किसी के लिए वो 24 आवर्स लिमिटेड है। लेकिन कैसे एलन मस्क जो है वो इतनी बड़ी बिजनेस कर ले रहा है, इतने इसके बिजनेस टर्नओवर है, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारा पूरा दिन यूं चला जाता है और हम कुछ भी नहीं करते, डेली रूटीन तक फॉलो नहीं कर पाते हैं। और हम क्या कहते हैं पता है? हमारे पास वक़्त नहीं है, हमारे पास वक़्त नहीं है, हमें अपनों के लिए वक़्त नहीं है, हमारे लिए वक़्त नहीं है। बस हम ये शिकायत करते रह जाते हैं। तो पता है इस ये प्रॉब्लम हम सभी को पता है, लेकिन इससे निकलना कैसे? तो टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो तो आपने बहुत देखी होगी, जो पॉसिबल हो नहीं पाता है, प्रैक्टिकल हो नहीं पाता है। तो बेस्ट क्या होता है? आपके प्रोडक्टिविटी को 10x करने वाला होता है, जो यहाँ पर हम टाइम ब्लॉकिंग करते हैं, ना कि टाइम को मैनेज करते हैं। अब देखो, टाइम जो है वो लिमिटेड है। हमारे पूरे दिन में वो शेड्यूल्ड रहता है, पहले से कुछ रूटीन रहती है जो हमारा टाइम कंज्यूम कर लेती है। लेकिन जो बचा हुआ टाइम है, उसको भी हम अच्छी तरीके से अगर यूज़ ना कर पाए तो प्रॉब्लम है। तो हमें क्या फ़ोकस करना है, जो हमारे बचा हुआ टाइम है उसे हमें बहुत ही एफ़िशिएंटली प्रोडक्टिव बनाना है। तो इसको बहुत बेहतर तरीके से फर्स्ट स्टेप वाइज समझते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा? फर्स्ट एनालाइज योर एनर्जी। मतलब आपके काम के लिए आपका जो टाइमिंग है, मतलब मेरा जो टाइमिंग है वो सूटेबल होना चाहिए। मीन्स हमारी एनर्जी जो है वो किस टाइम पर हाई रहती है, उसी टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिव रहूँगी और वही टाइम मुझे चूज़ करना चाहिए अपने काम के लिए। ये नहीं सुनना चाहिए कि हाँ, अरे बड़ों ने कहा था कि 5 बजे उठकर काम करो ज़्यादा बेहतर होगा, अच्छा प्रोडक्टिव हो जाओगे। नहीं, रात को काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, किसी इन्फ्लुएंसर का सुनिए नहीं। अपने खुद को एनालाइज़ करो। फर्स्ट आपने देख लिया कि आपकी एनर्जी कहाँ हाई है, अब क्या करना है, आपको ऑर्गेनाइज़ करना है अपने लाइफ़स्टाइल को। एक वो स्टोरी आपने सुनी होगी, फर्स्ट ऑर्गेनाइज़ योर लाइफ़। ये कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, स्टोरीज़ के थ्रू समझाती हूँ कि एक जार लिया आपने, बहुत सुना होगा आपने, बहुत कॉमन ये स्टोरी है। जार में आपने पहले रेत भर दी, मतलब छोटे-छोटे जो प्लीज़िंग चीज़ें हैं, जो आपको करना अच्छा लगता है, जो ज़रूरी नहीं होता, ठीक है? लेकिन वो चीज़ें छोटी-छोटी सी होती हैं। वो रेत आपने भर दी, फिर आपने छोटे-छोटे माइलस्टोन्स जो होते हैं वो भर दिए, उसके बाद बड़े स्टोन्स जो हैं वो भरे आपने। तो वो भरेगा ही नहीं, लेकिन हमें जार में तीनों चीज़ें भरनी थी। पूरे दिन में हमें वो सारे काम करने थे। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम रिवर्स करेंगे। हम बड़े-बड़े जो काम हैं, जो हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा टाइम ले लेते हैं, उस काम को हम पहले कर लेंगे। फिर हम जार में बड़े स्टोन्स भर दिए, फिर छोटे स्टोन जो है वो ऐसी चीज़ है जो हमारी नेसेसिटी है, हमें करना है और ज़रूरी है वो चीज़ें, जो ऑफ़िशियल वर्क भी हो सकता है, सारी चीज़ें वो हम डाल दिए, मतलब थोड़ी छोटा टाइम लगे उसमें। और उसके बाद जो एकदम ब्रेक्स वाली होती है ना, लाइक प्लीज़िंग टाइम, खुद के लिए कुछ करना, टहल लेना, म्यूज़िक सुन लेना, हॉबीज़ फ़ॉलो कर लेना, ये सब वो छोटे-छोटे रीत होते हैं जो कहीं भी एडजस्ट हो जाएँगे। बस ऐसे अपने टाइम को ऑर्गेनाइज़ कर लेना है, ठीक है? तो अपने डेली रूटीन को ऑर्गेनाइज़ कर लिया, अपने अपने लाइफ़ को ऑर्गेनाइज़ कर लिया। नेक्स्ट पड़ाव क्या आता है? ऑडिट योर टाइम। ठीक है? तो अपने पूरे दिन के शेड्यूल को ऑडिट करना है, आपको लिखना है कि हाँ, आपने क्या-क्या पूरे दिन किया। डोंट वरी, ये आपको रोज़ नहीं करना, आपको 2 से 3 दिन लेना है और ये चीज़ें लिखनी है। अब लिखने के बाद आप समझ पाओगे कि ऐसा अनवांटेड काम क्या कर रहे हो जो ज़रूरत ही नहीं है और उसमें आपका बहुत समय चला जा रहा है।
और ऐसी ज़रूरी काम जिसको आप प्रोक्रेस्टिनेट किए जा रहे हो। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कभी-कभी हमें अवेयरनेस ही नहीं होती। कभी-कभी हमें लगता है कि हम 8 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन हम एक्चुअली 8 घंटे वाला काम कर ही नहीं रहे हैं। उसकी आउटकम जो है 8 घंटे की है ही नहीं। तो इस वजह से हमें पता चल जाएगा। जैसे ही हमें पता चल गया, हमने ऑडिट कर लिया, तो हमें वो टाइम निकालना है जहाँ पर हम अपना काम करेंगे। मीन्स हम अपने सपने के लिए, ड्रीम के लिए, जैसे मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मेरा 3 से 4 घंटे का शेड्यूल होता है। देखो, तो अब ये जो टाइम है, इस टाइम को हमको अच्छे से प्रोडक्टिव बनाना है। नाउ अब प्रोडक्टिविटी की काम आती है, ठीक है? तो प्रोडक्टिविटी, हाई प्रोडक्टिविटी हमें चीज़ें करनी है। तो यहाँ पर जैसे मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट आवर जो है वो लिख दिया कि मैं अपना टॉपिक रिसर्च करूँगी और अपने मटेरियल्स ढूँढ लूँगी कि किससे मुझे स्क्रिप्टिंग करनी है। कैसे-कैसे, कौन-कौन से मटेरियल होंगे, कौन-कौन से सोर्सेज़ होंगे, और पूरा वीक जो है वो शेड्यूल कर लिया कि ये पूरे वीक में वीडियोज़ आएँगे। देन नेक्स्ट आवर में क्या होगा, 10 मिनट का ब्रेक लिया, उसके बाद नेक्स्ट आवर में मैंने स्क्रिप्टिंग का काम शुरू कर दिया। शायद उस दिन मेरा 2 ही स्क्रिप्ट रेडी हो पाया और उस टाइम मैंने उस हिसाब से शेड्यूल कर दिया। ओके? तो इस तरीके से मैं एक प्रोडक्टिव हो गई और इससे ना मेरा दिमाग थकेगा नहीं। मेरे दिमाग को पता रहेगा कि उसको इस आने वाले 1 घंटे में क्या काम करना है। और यही वजह है कि जो आपका टाइम ब्लॉकिंग होता है वो इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाता है और इतना ज़्यादा फ्रूटफुल होता है कि आपके माइंड को बिल्कुल भी थकान नहीं होगी और उसे पता रहेगा कि आने वाले टाइम में उसे क्या-क्या चीज़ें करनी है। और इससे आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाओगे। आई होप कि टाइम ब्लॉकिंग की इस थ्योरी को आप समझ पाएँ। बस छोटे-छोटे ब्लॉक में अपने टाइम को बाँट देना है, उसके बीच में 10-10 मिनट का आपको ब्रेक रखना है, जिससे आप अपने मी टाइम वाली चीज़ें कर पाएँ। बस हो गई हमारी पूरी टाइम ब्लॉकिंग की थ्योरी कंप्लीट। मुझे नहीं पता कि आपने बहुत सारे टाइम ब्लॉकिंग पहले भी देख लिए होंगे, लेकिन ये जो टाइम ब्लॉकिंग है ना, वो पूरे आपके लाइफ को ऑर्गेनाइज कर कर प्रॉपर शेड्यूल और प्रॉपर जो है वो पाथ क्रिएट करके देगा। तो दैट्स वाई हमारा प्लेटफॉर्म जो है, हमारी टीम जो है, वो इसीलिए काम करती है, जिससे आप बेहतर बन सके, आप प्रोडक्टिव बन सके और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर पाएँ। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके जाइए कि हाँ, आज से आप प्रोडक्टिविटी की तरफ जाएँगे। आज से आप टाइम ब्लॉकिंग वाली थ्योरी जो है वो इम्प्लीमेंट करने का सोच रहे हैं। ये आप स्टडी में भी कर सकते हैं, बिज़नेस में भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। बस एक बार करके तो देखो, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव पाओगे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, अभी के लिए थैंक यू।